नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सैनुल हसन और आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। जनपद सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र के कुलडोमरी के टोला ममुआर में जन्मे माता पिता व दादा के अच्छे संस्कार का परिणाम अविनाश अंशुल जायसवाल यूपीएससी मेंस परिणाम में 538वां रैंक प्राप्त कर आईएएस के पद पर चयन होकर जनपद का मान बढ़ाया। इससे ग्राम सभा कुलडोमरी की टोला ममुआर डिबुलगंज गाँव में खुशी का माहौल है और नई पीढ़ी के बच्चों में अविनाश अंशुल से सीख लेने की जिज्ञासा है। अविनाश अंशुल के पिता श्याम किशोर जायसवाल विस्थापितों का नेतृत्व करते हैं और राज्य विद्युत उत्पादन निगम अनपरा में वरिष्ठ लिपिक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि आज मेरा सपना साकार हो गया। अविनाश ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया और यूपीएससी में चयन हुआ। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है, लगन और मन में जोश व जज्बा हो तो लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है। अविनाश अंशुल ऐसा कर दिखाया। आईएएस में चयन होकर क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाया। अविनाश अंशुल की प्रारंभिक पठन पाठन इंटर डीएवी अनपरा से हुआ और बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से एमए इकोनॉमिक्स, एमफिल एवं पीएचडी इकोनॉमिक्स से किया। सोनभद्र की ऊर्जा धन से पहला आईएएस में चयनित होना ऊर्जांचल के लोगों में हर्ष व्याप्त है। परिवारों में खुशी का माहौल है। आज क्राइम जासूस की टीम ने उनके घर उनके परिवारजनों से बातें की। आइए सुनते हैं। और 538 नंबर पे हैं। किस तरीके का लग रहा है और क्या कुछ किस तरह से उनकी पढ़ाई हुई, किस तरीके से लालन पालन हुआ, क्या कुछ रहा? सब सामान्य तरीके से जैसे हमारे स्थानीय जनों का पालन पोषण होता है वैसा उसका भी हुआ और आप सब लोगों का स्नेह रहा, आशीर्वाद रहा परिक्षेत्र के लोगों के, गांव घर के, तो उसने इस तरीके की सफलता अर्जित किया। मैं पूरे आपके दर्शकों को और इस क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपका भी विशेष आभार कि आप हमारे कुटिया पर पधारे और संवाद आपने। ऐसा भी बताया गया कि उनका लालन पालन ज़्यादातर दादाजी के साथ हुआ। किस तरीके का रहा वो दौर, क्या था, किस तरीके से चला और किस तरीके से आप परियोजना में ड्यूटी करते चले आए और क्या कुछ रहा, ये पूरी बताइए। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी यहाँ के 34 साल तक प्रधान थे। हमारे बाबूजी एक अच्छे सुशिक्षित व्यक्ति थे और बड़े रामचरितमानस उनको कंठस्थ था। इस तरीके से उन्होंने हमारे सारे 8 बच्चों का पालन पोषण उन्होंने किया और इसका सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया, हमारे पिताजी पिछले साल उनका स्वर्गवास हो गया। यहाँ भी हूँ, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी शिक्षा दीक्षा किस विद्यालय में और कहाँ किस तरीके से? अविनाश शुरू से डीएवी में इंटर तक पढ़ा, डीएवी पब्लिक स्कूल अनपरा, और उसके बाद डीयू से भी काम किया। फिर जामिया मिलिया से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का 2 साल का कोर्स किया। फिर जेएनयू से उसने इकोनॉमिक्स एमए किया, एमफिल किया, रिसर्च कर रहा था। उसी से दिल्ली यूनिवर्सिटी पोस्टिंग हो गई, 3 साल वहाँ पढ़ाया और पिछले साल जो है कि ब्रेक लेकर तैयारी किया तो यूपीपीसीएस भी निकाला। और आप लोगों के आशीष से जो है कि आईएएस में भी भगवान ने उसको सफलता दी। जब जानकारी हुई कि आईएएस उन्होंने निकाल लिया, किस तरीके का आपको महसूस हुआ और किस तरीके की खुशी मिली? हम अपने सभी बच्चों से शुरू से संतुष्ट और प्रसन्न हैं। अपने 3 बेटों से भी, भतीजे भी जो हैं उन सब से। इसके लिए भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया। इस पर कभी हमको चिंता नहीं करनी पड़ी। आज भी सभी बच्चे सब ठीक ठाक हैं और हमको विश्वास था। और वो तो टीचिंग लाइन में गया था तो हमारी तो रुचि उसी में थी कि वो बढ़िया इकोनॉमिस्ट बने। हम उसको बार बार कहते थे पीएचडी कंप्लीट करो, एक अच्छे इकोनॉमिस्ट के रूप में आओ। क्या पापा अगर आईएएस निकल जाएगा तो हम बाहर में बढ़िया यूनिवर्सिटी से जो है पीएचडी करेंगे, नहीं तो अभी तो कंप्लीट करेगा, अभी भी करेगा उसका विचार ईमानदारी से और अपने काम के प्रति पूरी कर्तव्य निष्ठा से। मेरे 3 बच्चे जीवन यापन करें और देश के लिए
जो कर सकते हैं वो करें। और तो अविनाश से विशेष आशा है कि वो भी एक मानक स्थापित करेगा। दुख हमको जीवन में तब होगा जब कभी कोई भ्रष्टाचार वगैरह जैसे पब्लिक सर्विस में ईमानदारी की बहुत आवश्यकता है। और कोई भी जो लड़के सफल हुए, मैं सबसे कामना करता हूँ कि देश के पुनर्विकास के लिए प्रशासनिक सेवा के लोगों को ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होना राजनेताओं से ज़्यादा आवश्यक है, उनकी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। और मेरा बेटा अगर अपने दायित्व का निर्वहन करेगा तब मुझे असली प्रसन्नता प्राप्त होगी, ऐसे ही मैं कहूँगा। और आपके टीवी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग जायसवाल। अभी अविनाश जी ने जो है आईएएस की परीक्षा उन्होंने पास की है और आज एक छोटे से गांव में, एक छोटे से कस्बे में रहते हैं। आप उनके क्या लगते हैं और किस तरीके से वो आपके साथ रहे और क्या कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मैं वो PhD कर रहे थे JNU में, तो मेरे को बताया उन्होंने कि आओ DU से ग्रेजुएशन कर लो। मैं अपना कैरियर सोचते हुए DU में गया, वहाँ से बैचलर किया, मास्टर्स किया, उन्हीं के रास्ते पे देखते हुए और मैं उनके साथ रहा। उन्होंने खूब मेहनत किया, पढ़ाई किया। वो मतलब उनका रूटीन ये था कि सुबह 9-10 बजे के आसपास लाइब्रेरी चले जाते थे, फिर 2 बजे के आसपास आते थे लाइब्रेरी से। उसके बाद खाना वाना खा के 1-1.5 घंटे रेस्ट करके वो फिर दोबारा लाइब्रेरी जाते थे, 9 बजे आते थे। फिर रात को आके बैडमिंटन खेलना, खा पी के फिर रात को लाइब्रेरी के निकल जाते थे, 2 बजे के आसपास आते थे, 1 बजे के ऑलमोस्ट आ जाते थे, 2 बजे सो जाते थे। ऑलमोस्ट मैं उनके साथ, भैया के साथ में 3 साल रहा। उनकी बहुत मेहनत थी। क्या कुछ उनसे ऐसा लगा कि मुझे सीखना चाहिए? कैपेसिटी पढ़ने के लिए, रेगुलरिटी। क्या आपको क्या लगता है, आपको उनके बाद अब क्या बनने की इच्छा जागी है? किस तरह से पढ़ाई करेंगे? उनको देख के अपने अंदर जुनून आता है कि सिविल सर्विस में जाना चाहिए। और मैं भी डिसाइड किया कि सिविल सर्विस का ग्रेजुएशन करूँ और भैया के पत्नियों पर चलते मैं भी कुछ अच्छा सिविल सर्विसेज में करूँ। आप उनके साथ रहे हैं, कभी ऐसा महसूस हुआ था कि बहुत इस तरीके का एग्ज़ाम जो काफ़ी टफ होता है, आज वो निकाल पाएंगे? हाँ, वो तैयारी करते थे। उनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट जो दिया, प्री हो गया, मेंस में उनका नहीं हुआ। फिर दूसरी बार दिया, उनका प्री नहीं हुआ। तीसरी बार से तो प्री मेंस इंटरव्यू तक गए और उनको सिलेक्शन मिला। उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था। उन्होंने बैचलर कॉमर्स में किया था, ऑनर्स BCom ऑनर्स किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर उन्होंने MIB किया था जामिया से। MIB के कंप्लीट लास्ट ईयर थे, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। उनको किंगफिशर में मुंबई में ट्रेनिंग में लेके गए थे। फिर उन्होंने जॉब को देखा, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है। उन्होंने JNU में मास्टर का एंट्रेंस दिया, उनमें उनका हो गया। फिर उन्होंने MIB क्विट करके MA इकोनॉमिक्स किया। उसके बाद उन्होंने कंटिन्यूसली सेकेंड ईयर में MA सेकेंड ईयर से उन्होंने PhD का अपना देने लगे। तो सेकेंड ईयर में तो उनका मेंस हो गया था, मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद MPhil में 1 नंबर से फिर प्रीलिम्स हो गया। फिर उसके बाद फिर उन्होंने इकोनॉमिक सर्विसेज भी दिया लगातार। इकोनॉमिक सर्विसेज में 3 बार इंटरव्यू दिए। उसके बाद UPSC का ये वाला भी आ गया, ये हो गया। इससे पहले भैया का अभी PCS में भी हुआ था, नया तहसीलदार। उनका लालन पालन जो है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है कि दादा आपके मित्र जो है अंशुल जी, जो आज IAS उन्होंने निकाला है और बहुत अच्छे रैंक भी उनके हैं, किस तरीके से आपकी मित्रता रही और क्या कुछ यादगार कुछ चीज़ें पुरानी थी और किस तरीके का आज लग रहा है जब उन्होंने IAS निकाला तो आपको? बहुत खुशी हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने IAS कर लिया। बहुत मेहनत किया है और बहुत दिनों के बाद निकला ये। कुछ पुरानी चीज़ें सर यही था कि हम लोग स्कूल बंक मारते थे तो हम लोग कबड्डी खेलने चले जाते थे, क्रिकेट खेलने चले जाते थे, फुटबॉल खेलने चले जाते थे और चोर पुलिस भी खेलते थे सर। तो मतलब आज वो IAS बन गए, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है।
किस तरीके से मतलब वो जब स्कूल से आते थे तो कितने घंटे आपके साथ उस समय रहते थे, और अभी भी जब आते हैं तो किस तरीके से आप लोगों की बातें होती थी?